इस वीक मार्केट्स ने एक क्लियर मैसेज दे दिया। जियोपॉलिटिक्स, एनर्जी और करेंसी रिस्क ओवरनाइट पूरा मार्केट नैरेटिव चेंज कर सकते हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट ने ग्लोबल मार्केट्स को झटका दिया, दूसरी तरफ रुपी रिकॉर्ड लोस पर पहुंच गया और इसी वॉलेटिलिटी के बीच इंडिया के डिफेंस और कैपिटल मार्केट्स में कुछ मेजर डेवलपमेंट्स देखने को मिले। इन शॉर्ट, ये एक ऐसा वीक था जहां ग्लोबल टेंशंस और डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज एक साथ सामने आए। लेट्स क्विकली ब्रेक डाउन व्हाट रियली मैटर्ड। सबसे बड़ा ग्लोबल ट्रिगर मिडिल ईस्ट से आया। The US dollar strengthened against major currencies after US and Israeli strikes on Iran raised fears of a prolonged conflict in the region. Investors closely track developments around the Strait of Hormuz, जो दुनिया के सबसे क्रिटिकल ऑयल शिपिंग राउट्स में से एक है। अगर डिसरप्शन प्रोलॉन्ग रहता है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस काफी टाइम तक एलिवेटेड रह सकते हैं। ऐसा स्पाइक मेजर ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमीज जैसे जापान और यूरोजोन के लिए काफी पेनफुल होता है। इंटरेस्टिंगली, यूएस स्पाइक से रिलेटिवली इंसुलेटेड रहा क्योंकि यूएस ऑलमोस्ट एक डेकेड से नेट क्रूड एक्सपोर्टर रहा है। मार्केट पैनिक के बावजूद ब्रोकरेज जेफरीज ने कहा कि हिस्टोरिकली इस रीजन यानी मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशंस जल्दी कूल डाउन हो जाते हैं, इसलिए कभी कभी पैनिक ड्रिवन करेक्शंस टैक्टिकल बाइंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। इंडिया के लिए ऑयल स्पाइक का डायरेक्ट इम्पैक्ट था। इंडिया अभी एनर्जी सप्लाई शॉक्स के लिए वल्नरेबल है, विद क्रूड इन्वेंटरीज कवरिंग ओनली अबाउट 25 डेज ऑफ डिमांड। वीक के दौरान इंडियन रिफाइनर्स ने रशियन क्रूड स्टोर्ड ऑयल वेसल्स व्हिच वर वॉन्डरिंग नियर इंडियन वाटर्स को टैप करना शुरू किया ताकि मिडिल ईस्ट सप्लाई डिसरप्शंस को ऑफसेट किया जा सके। करेंसी मार्केट्स में भी इसका प्रेशर क्लियरली देखने को मिला। The Indian rupee briefly touched a record low of 92.3 per dollar, making it Asia's worst performing currency this year. लेकिन एक पॉजिटिव काउंटर बैलेंस भी था। Indian foreign exchange reserve touched $728 billion US, supported by rising gold prices और foreign exchange swap conducted by central bank। मतलब रुपी पर प्रेशर था, लेकिन इंडिया के एक्सटर्नल बफर काफी स्ट्रॉन्ग बना रहा। डोमेस्टिक फ्रंट पर डिफेंस सेक्टर से एक मेजर डेवलपमेंट देखने को मिला। गवर्नमेंट ने 5083 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ फॉर 6 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स, दैट इज द ALH Mk3 मैरीटाइम वेरिएंट, जो इंडियन कोस्ट गार्ड को सप्लाई किए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट में स्टिल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी इंक्लूड थे जो इंडियन नेवी के लिए है। ये डेवलपमेंट इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के सिस्टम के स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन को रीइंफोर्स करता है। कैपिटल मार्केट्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स देखने को मिले। सेबी ने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को रिवैम्प किया, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया गया और डिटेल्ड क्वार्टरली फाइलिंग्स की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस की गई। साथ ही BSE लिमिटेड को सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स पर डेरिवेटिव्स लॉन्च करने का अप्रूवल मिल गया। ये इंडेक्स सेंसेक्स के बाद आने वाली नेक्स्ट सेट ऑफ लार्ज एंड लिक्विड कंपनीज को ट्रैक करता है। इस वीक एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चरल शिफ्ट भी देखने को मिला इंडिया के इन्वेस्टिंग लैंडस्केप में। DSP म्यूचुअल फंड के सर्वे ने दिखाया कि अर्बन इंडिया का इन्वेस्टमेंट माइंडसेट रैपिडली इवॉल्व हो रहा है और वुमेन इन्वेस्टर्स इंक्रीजिंगली फाइनेंशियल डिसीजंस की कमांड ले रही हैं। स्टडी के अकॉर्डिंग अब 56% वुमेन इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेती हैं, जो 3 साल पहले 44% था। साथ ही कॉइनस्विच के डेटा ने दिखाया कि वुमेन इन्वेस्टर्स में क्रिप्टो करेंसी को लेकर इंटरेस्ट शार्पली बढ़ रहा है, जहां नियरली 62% रिस्पोंडेंट्स ने अगले 6 से 12 महीनों में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने की पॉसिबिलिटी बताई है। अगर इस वीक ने कुछ प्रूव किया तो वो ये था कि मार्केट्स कभी भी सिर्फ एक फैक्टर से मूव नहीं होते, और जब हेडलाइन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी पर फोकस करती हैं तभी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज इसी अनसर्टेनिटी के बीच क्वाइटली बिल्ड हो रही होती हैं। हम इन शिफ्ट्स को क्लोजली ट्रैक करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट मार्केट अपडेट में।